खूबसूरत औरत के भेष में क्यों रहा लड़का? दुनिया हैरान। उम्र के साथ पतली कमर, लंबे बाल, खूबसूरत श्रृंगार, पहनावा और गठीले बदन का हर कोई कायल था। यह बात किसी औरत की नहीं, बल्कि खूबसूरत महिला के भेष में लड़का निकला तो दुनिया हैरान रह गई। आखिर लड़का क्यों औरत के भेष में रहा? इसके पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, जो न सिर्फ रोमांचित कर रही है बल्कि हैरत में डालने वाली भी है। यह कहानी आमजन को सतर्क व सावधान भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल घटना पर आधारित यह कहानी। बड़ी अजीब दास्तां है आशू की। लोगों ने उसे औरत और मर्द के बीच तो बांट दिया, लेकिन उसकी चाहत, उसके दर्द को कोई नहीं समझना चाहता। आशू यानी आशीष कुमार जब सज धज कर निकलता है तो युवक ही नहीं, बड़े बूढ़े भी उसे देखते रह जाते हैं। उसके रूप सौंदर्य पर लोग इस कदर मोहित हो जाते हैं कि उसे जीवन साथी के रूप में पाने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब वह कातिल अदाओं के साथ स्टेज पर नृत्य करता है तो नवयुवकों के साथ बुढ़े भी बहकने लगते हैं। आशू के इन गुणों को देखकर लगता है कि वह कोई लड़की है, लेकिन ऊपर जो नाम लिखा है उससे साफ पता चलता है कि वह लड़की नहीं, लड़का है। इलाहाबाद का बहुचर्चित डांसर एवं ब्यूटिशियन आशीष कुमार उर्फ आशू बेटे के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए घर वालों ने उसका नाम आशीष कुमार रखा था। बाद में सभी उसे प्यार से आशू कहने लगे थे। लेकिन लड़का होने के बावजूद उसका रूप सौंदर्य ही नहीं, उसमें सारे के सारे गुण लड़कियों वाले हैं। आशू का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के मोहल्ला जीटीबी नगर में रहने वाले विनोद कुमार शर्मा के घर हुआ था। पिता इलाहाबाद में ही व्यापार कर विभाग में बाबू थे। परिवार शिक्षित, संस्कारी और संपन्न था। 4 भाइयों और 2 बहनों में तीसरे नंबर का आशू पैदा भले ही बेटे के रूप में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसमें लड़कियों वाले गुण उभरते गए। उसके हाव भाव, रहन सहन एवं स्वभाव सब कुछ लड़कियों जैसा था। वह लड़कों के बजाय लड़कियों के साथ खेलता, उनकी जैसी बातें करता। जब कभी उसे मौका मिलता वह अपनी बहनों के कपड़े पहनकर लड़कियों की तरह मेकअप करके आईने में स्वयं को निहारता। मां और बहनों ने कभी उसे रोका तो नहीं, लेकिन उसके भविष्य को लेकर वे चिंतित जरूर थीं। आशू जिन दिनों करेली के बाल भारतीय स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ता था, स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहली बार उसे नृत्य के लिए चुना गया। कार्यक्रम के दौरान जब आशू को लड़की के रूप में सजाकर स्टेज पर लाया गया तो लोग उसे देखते रह गए। लड़की के रूप में उसने नृत्य किया तो उसका नृत्य देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। इसके बाद मोहल्ले में ही नहीं, शहर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आशू को नृत्य के लिए बुलाया जाने लगा। चूंकि उस समय आशू बच्चा था, इसलिए घर वाले उसे उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने से मना नहीं करते थे। लेकिन आशू बड़ा हुआ तो लोग उसके हाव भाव को लेकर उसके पिता और भाइयों के सामने अशोभनीय ताने मारने लगे, जिससे उन्हें ठेस लगने लगी। आखिरकार एक दिन आशू को लेकर घर में हंगामा खड़ा हो गया। पिता और भाइयों ने उससे साफ कह दिया कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, कहीं किसी कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आशू स्वयं को रोक नहीं पाया। मौका मिलते ही वह कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंच जाता। आशू की हरकतों से घर वाले स्वयं को बेइज्जत महसूस करते थे। लोग उसे लेकर तरह तरह की चर्चा करते थे। कोई उसे किन्नर कहता था तो कोई शारीरिक रूप से लड़की कहता। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो घर वालों ने कक्षा 8 के बाद उसकी पढ़ाई छुड़ा दी। अब तक आशू काफी समझदार हो चुका था। पढ़ाई छुड़ा दिए जाने के बाद वह घर में बैठ बैठे बोर होने लगा। घर में सिर्फ मां और बहनें ही उससे बातें करती थीं। वही उसकी पीड़ा को भी समझती थीं, क्योंकि वे स्त्री थीं। वे हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करती थीं। वक्त गुजरता रहा। पिता और भाई भले ही आशू के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, लेकिन मां उसके भविष्य को लेकर चिंतित थीं। उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पति से गंभीरता से विचार किया। अंततः काफी सोच विचार के बाद आशू की पसंद के अनुसार उसे नृत्य और ब्यूटिशियन का कोर्स कराने का फैसला लिया गया। आशू को नृत्य एवं ब्यूटिशियन की कोचिंग कराई गई। चूंकि उसमें नृत्य एवं ब्यूटिशियन का काम करने की जिज्ञासा थी, इसलिए जल्दी ही वह इन दोनों कामों में निपुण हो गया। इसके बाद
उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। इस काम में आशु ने पैसे के साथ साथ अच्छी शोहरत भी कमाई। घर वाले आशु के इस काम से खुश तो नहीं थे, लेकिन विरोध भी नहीं करते थे। वह जब तक घर पर रहता, पिता और भाइयों से डरा डरा रहता, क्योंकि वे उसके लड़की की तरह रहने से घृणा करते थे। आशु बड़ा हो गया, लेकिन खुशियां और आनंद उसके लिए सिर्फ देखने की चीजें थीं, क्योंकि वह घर में घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर था। आशु चूंकि अपने गुजर बसर भर के लिए कमाने लगा था, इसलिए खुशियां और आनंद पाने के लिए वह अपना घर छोड़ने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह पिता और भाइयों की उपेक्षा एवं घृणा से त्रस्त हो चुका था। मजबूर होकर 7 साल पहले आशु ने दिल मजबूत करके घर छोड़ दिया और कैंट मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर आजादी के साथ रहने लगा। आशु के लिए यह एक नया अनुभव था। आजाद होने के बाद आशु में लड़की होने की कसक पैदा होने लगी। कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी भी कमर लड़कियों की तरह पतली होने लगी और नीचे के हिस्से भरने लगे। उसका रूप सौंदर्य औरतों की तरह निखरने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से औरत लगने लगा। आशु को लड़कियों जैसा ऐसा रूप मिला था कि वह जब कभी स्टेज पर नृत्य करता, लोग देखते रह जाते थे। आज स्थिति यह है कि वह इलाहाबाद शहर का मशहूर डांसर माना जाता है। इस समय वह अतरसुइया में रहता है। वह जो कमाता है उसका अधिकांश हिस्सा समाज सेवा पर खर्च करता है। यही वजह है कि लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं। आशु उपेक्षित एवं तिरस्कृत गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी आर्थिक मदद तो करता ही है, अपने जया बच्चन नृत्य एवं संगीत स्कूल में निःशुल्क नृत्य भी सिखाता है। उसके इस स्कूल में 25 लड़के एवं 20 लड़कियां नृत्य सीख रही हैं। इसके अलावा वह लड़के लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराता है। आशु को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि परिवार में इतने लोगों के होते हुए भी वह अकेला है, जबकि दुख सुख बांटने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वह किसी को अपना साथी नहीं बना सकता। औरत के लिए मर्द, तो मर्द के लिए औरत के प्यार की जरूरत होती है, लेकिन आशु का तन मर्द का है तो मन औरत का। ऐसे में उसे न तो मर्द का प्यार मिल पा रहा है, न औरत का। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे समाज व क्षेत्र में न हो। यह कहानी क्या सीख देती है, आपके नजरिए से जरूर कमेंट करके बताइए। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।